and welcome again, dear friends. You are watching JKS Biada 614 and this is your Adil Rashid. आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना, टॉपिक क्या है देख रहे हो आप। कल हमने फिजिक्स के किए और आज हम केमिस्ट्री के करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने फिजिक्स के किए थे, आज हम केमिस्ट्री के करेंगे और कल 2 दिन हमें लगेंगे फिर बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा कल का लेक्चर था, जो हमने कल यहाँ पे अपलोड नहीं किया JKS Biada सेक्शन 4 पे, वो हमने फटाफट क्लास पे अपलोड किया है। ठीक है, वो बात याद रखना, वो हमने फटाफट क्लास पे अपलोड किया है, वो फिजिक्स का लेक्चर है। हाँ, फिजिक्स का लेक्चर जो मैं कल अपलोड करना था JKS Biada सेक्शन 4 पे, वो हमने अपलोड किया है। किस पे? वो हमने फटाफट क्लास पे अपलोड किया है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में हुई जिसकी वजह से हम वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना पीडीएफ आप देख रहे हो ना क्वेश्चन की, देखो कितनी अच्छी प्यारी पीडीएफ है। ओ वाह जी वाह, देखिए कितनी अच्छी पीडीएफ है, वाह। देखिए अब ये पीडीएफ, सर हमें पीडीएफ दो, नहीं दूंगा। क्यों? मेरी मर्जी। सर आओ, हमें पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो? कितनी बार बोला पीडीएफ दो, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना, उनको तो मैं हेल्प करूंगा, उनको तो मैं पीडीएफ दूंगा। जो बच्चे मुझे हेल्प, जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको मैं पीडीएफ क्यों दूंगा? क्यों दूंगा मैं? ठीक है, उनको क्या वो वहां पे अपने अलमारी में उनको वो डेकोरेशन के साथ रखनी है, शो के लिए उसको वो रखनी है। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं है उनको पीडीएफ किस लिए है? यहाँ पे एक्टिवली जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, कमेंट्स वो नहीं, कमेंट्स मतलब सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं आपको वो कमेंट करने को नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं जो हम आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अब एक्टिवली आंसर दिया करो, अब एक्टिवली हमें जवाब दिया करो, ताकि हमें भी पता चले हाँ जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, जो हमारे यहाँ पे हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं, हम यहाँ पे क्यों आए आपको पढ़ाने? हम इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ाने आए ताकि आपकी सिलेक्शन करवाएं। हम आपको थोड़ी कुछ नुकसान पूछने वाले आए हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ थोड़ी आए हैं, मत आए हैं। तो ध्यान रखना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनको मैं ये सारी पीडीएफ दूंगा। वाह, देखिए दूसरी पीडीएफ देख लीजिए, फटाफट क्लास की पीडीएफ, और ये देख लीजिए आप JKS Biada सेक्शन 4 की पीडीएफ। ठीक है, मैंने प्रिपेयर करके रखी है। तो ये अब किसको मिलेगी जल्दी बताओ? वही जो अच्छे से हमें आंसर्स वगैरह देंगे यहाँ कमेंट्स में। तो कमेंट्स में क्या, यहाँ हम व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कभी क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर हमें मिलना चाहिए। आप एक्टिव रहो, जबरदस्त एक्टिव रहो, तभी आपको पीडीएफ मिलेंगे। मैं देखता हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो इतना अच्छा पढ़ते हैं, बोलते सर हमें आज मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने इतना पढ़ा। मुझे पता है आपने कितना पढ़ा है, फिर जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको क्यों नहीं निकलता है? अरे आप तो ये सारा जो हम आज आपको ये लेक्चर मतलब पढ़ा रहे हैं ना, अब तो ये सारा नहीं देख रहे हो, तो आपको फिर पढ़ाई में मजा कहाँ आता होगा? ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में मजा आता होगा ना, आप तो सारा लेक्चर फिर ये देखते। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपने उन बच्चों के लिए। मुझे पता है आप सभी बच्चे जो है ना, सभी हमारे जो यहाँ पे भाई है, सभी जो हमारे यहाँ पे बहन है, बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे भाई बहन, इतने अच्छे दोस्त मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं, सच बोल रहा हूं। मैंने इतनी जगहों पे पढ़ा है, मैंने इतना ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है, लेकिन जितने कैरेक्टर, जितने अच्छे कैरेक्टर आप में है ना, इतने अच्छे कैरेक्टर किसी और भाई या किसी दोस्त में, किसी भी इंसान में मैंने नहीं देखे। सो बस एक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपको एक चूक हो रही है, आप जो है ना मेहनत थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जिस लेवल की आपको करनी चाहिए उस लेवल की नहीं कर रहे हो। हर एक यहाँ पे जो भी बच्चा है ना, हर एक का ये होना चाहिए अपने माइंड में, मैं जो है, मेरा जो सिलेक्शन जिस वक्त होगा, जिस वक्त लिस्ट निकलेगा, मेरा जो नाम है वो टॉप 10 में होना चाहिए, वो टॉप 4 में होना चाहिए, वो टॉप 3 में होना चाहिए, हर एक का। चलिए हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो हमें सिर्फ बातें करवाते हैं, कोई बात नहीं। तो JKS Biada चैनल ही है ना, हाँ चलिए। JKS Biada सेक्शन 4 केमिस्ट्री एमसीक्यूज बाय आदिल सर, फैकल्टी मेंबर जो आपके JKS Biada सेक्शन 4 पे हैं। ठीक है, तो आप बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ये ठीक रहेगा ना? हाँ, तो बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है ना, जो हम फूड को कुक करने में इस्तेमाल करते हैं, वो ऑयल जिससे हम अपना फूड कुक करते हैं, ठीक है, कश्मीरी में जिसको बोलते हैं तलून देते हैं, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। जो कुकिंग ऑयल है उसको वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ठीक है, क्या वो हम ऑक्सीडेशन से करते हैं? जल्दी बताओ, क्या ऑक्सीडेशन से हम ये चीजें करते हैं? जल्दी बताओ,
वो हम किससे करते हैं, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन से क्या होती है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन से क्या होता है, क्रूजन होता है, रस्टिंग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सल्फराइजेशन, तो मैंने आपको बोला ये कोई प्रोसेस इस तरीके से कोई अच्छी खास प्रोसेस है नहीं। और दूसरा मैंने वोल्कनाइजेशन का आपको बताया था, जो हम रबर को करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बचता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। देखिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उनमें से आपके क्वेश्चन निकलते हैं, ये सारे जो है ना 25 क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से इन पे इनको नोट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, जो यहाँ थ्योरी ऑफ जिसको आप क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एटम्स, या एटॉमिक सॉरी थ्योरी ऑफ मैटर जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में, या एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, किसने दी थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जल्दी बताओ। थ्योरी ऑफ एटॉमिक मैटर या एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, याद रखना, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर या थ्योरी ऑफ एटॉमिक मैटर एक ही बात है। ये किसने दी थी ये आपको बोलना है। जॉन डाल्टन ने, मैरी क्यू ने, लेवोजियर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो लेवोजियर है ना, ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, याद रखना। फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, शाबाश, लेवोजियर को हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, याद रखना, ठीक है। अब जॉन डाल्टन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है ना, वो जॉन डाल्टन ने ही दी थी, ठीक है, जॉन डाल्टन ने दी थी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपको, शाबाश। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी ये दी थी, शाबाश, थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी आपको याद है ना, शाबाश, रिलेटिविटी आपको याद है ना, RELATIVITY, रिलेटिविटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, शाबाश, जल्दी बताओ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं, लेकिन आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, जिस तरीके से ऐसा यूनिट हर एक चीज के हैं, हर एक क्वांटिटी के हैं, जिस तरीके से हमने देखा न्यूटन का, न्यूटन किसका है, शाबाश, न्यूटन प्रेशर का, सॉरी न्यूटन फोर्स का है, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और डॉब्स, यहाँ पे अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, शाबाश, बैकरल जो है ना, बैकरल, बैकरल इज ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम किस में मेजर करते हैं, शाबाश, इसका जो यूनिट है वो क्या है, दैट इज बैकरल, याद रखना, अच्छे से याद रखना, नोट करके रखना। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डॉब्सन। डॉब्सन आपको दिखाई दे रहा है ना, डॉब्सन, यहाँ पे ये वाला जो है डॉब्सन, डॉब्सन आप ध्यान रखना, नोट करो, इसको इनसर्कल करके रखो, ये जो है ना आपका डॉब्सन, ठीक है। डॉब्सन जो है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। तो ये जो आपका है ना डॉब्सन, क्यों नहीं हो रहा है यार, ये जो डॉब्सन है ना, इसको इनसर्कल करके रखना, ठीक है। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉब्सन किसका यूनिट है, क्या आपको पता है डॉब्सन किसका यूनिट है, डियर फ्रेंड्स, डॉब्सन इज यूनिट ऑफ ओजोन, याद रखना, इसमें हम ओजोन मेजर करते हैं, ठीक है। ओजोन को हम किस में मेजर करते हैं, शाबाश, ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉब्सन में, याद रखना, किस में मेजर करते हैं, शाबाश, डॉब्सन में हम ओजोन को मेजर करते हैं। बैकरल किसका यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नोट करते रहो, नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंसर्कल करते जाओ। एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो हर एक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट इनमें से, इन चारों में से वो है जो हर एक एसिड में आपको दिखाई देगा, ठीक है। हर एक एसिड के कंपोजिशन में, हर एक एसिड जब हर एक एसिड की जब आप कंपोजिशन दोगे, देखोगे, तो वहां पे आपको वो जो है वो एलिमेंट मिलेगा। जल्दी बताओ, सल्फर है, फास्फोरस, हीलियम, हाइड्रोजन, याद रखना, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हर एक एसिड में पाया जाता है। कोई भी एसिड हो, हर एक एसिड में कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, याद रखना, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ाई में, ये सच बताओ, ये बात तो मुझे बताओ, पढ़ाई मेरे साथ पढ़ाई करने में मजा आ रहा है नहीं, ये बात तो बताओ मुझे। तो नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स हम किस एसिड को बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स हम किस एसिड को बोलते हैं, शाबाश, प्यार से समझाऊंगा मैं। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या अमोनिया। नहीं, अमोनिया तो एसिड नहीं हो सकता, इसको तो छोड़ दीजिए आप। सल्फ्यूरिक, एसिटिक या मैलिक, मैलिक एसिड किसमें होता है, शाबाश, ये बताइए, मैलिक एसिड किसमें होता है, ये होता है आपके एप्पल में, किसमें, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, ये बात याद रखना। एप्पल्स जो होते हैं ना, एप्पल्स, एप्पल, APPLE, एप्पल, ए फॉर
एप्पल, ठीक है। एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड, याद रखना, नोट करना, मैलिक एसिड एप्पल में होता है। अब यहाँ पे बचता है एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, इट्स नोन एज किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। किंग ऑफ ऑल केमिकल्स हम किसको बोलते हैं शाबाश, सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों बोलते हैं इसको किंग ऑफ ऑल दिस केमिकल्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसका एसिडिक नेचर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है, याद रखना दैट इज H2SO4, याद रखना H2SO4 जो है ना, ये इसका क्या है, याद रखना, नोट करो, नोट करो, सल्फ्यूरिक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट, द एसिड यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड इज, वो कौन सा एसिड है जो हम किसमें इस्तेमाल करते हैं, टू डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, मैलिक एसिड करते हैं क्या, नहीं, ये तो किसका एसिड है, ये तो एप्पल का एसिड है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, एक्वारिगा, याद रखना एक्वारिगा जो है ना, दिस एसिड इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। नोट करो, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, कल नहीं बताना सर आपने क्यों नहीं ये पढ़ाया था। तो नेक्स्ट देख लीजिए, पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म आपको पहले बताता हूं, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल, पोटेंशियल, नोट करो यार, नोट करो, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म है। अब आपसे पूछा गया है पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 टू, देखिए ये पीएच जो है ना, ये एक स्केल होती है ऐसी, ठीक है, इस तरीके से इसलिए स्केल एक होती है, इसमें क्या होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे इसका क्या होता है शाबाश 0 टू, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक सेकेंड, शाबाश, देख लीजिए अब समझ में आएगा। आपसे पूछा गया, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे अपना, ठीक है। pH scale ranges from 0 to 9, 7, 14, 19, ऑप्शन याद रखना, ठीक है। अब बताओ 0 to 14 है, 9 है या 19 है, दिस इज 0 to 14, देखो देखो अच्छे से देखना, ध्यान से देखो, जूम कर रहा हूं मैं, वाह जी क्या मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, देखिए। लेकिन आप जब तक ना इसको रट लोगे ना, जब आप तक इसको नोट नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे ना, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है, ये मैंने जूम किया। चलिए देखिए, पीएच स्केल जो होती है ना, अच्छे से इसी वक्त देखना, फिर आपको ये इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है 0, ये है 14, इसलिए आपने अब देखा पीएच स्केल जो होता है वो होता है 0 to 14, एक बात। दूसरी बात याद रखना, 0 to 7, 0 to 7 जो है ना, 0 to 7 में 0 to 7 तक यानी कि 6 तक, 6 से फिर भी मतलब जो 7 के थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, वो सारे क्या है एसिडिक, यानी कि 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक, 7 तक बराबर नहीं, 7 याद रखना, 7 एक इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है। 7 वाले जिनका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिस तरीके से वाटर जो है ना, वाटर का पीएच क्या है 7, ये न्यूट्रल है, याद रखना 7 का है क्या है न्यूट्रल। 7 से जो नीचे है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जितना नंबर आप नीचे जाओगे उतना उसकी जो एसिडिटी है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा किसी का पीएच 6 है, किसी का पीएच 2 है, अब आप बताइए इनमें से बहुत ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा, याद रखना वो 2 वाला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आपसे पूछा जाएगा मिल्क का ज्यादा मिल्क ज्यादा एसिडिक है या कॉफी, आपको आपका जो आंसर होना चाहिए वो काफी होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा काफी ज्यादा एसिडिक है या आपका स्टोमक एसिड, याद रखना आपका स्टोमक एसिड ज्यादा क्या है, ज्यादा एसिडिक है। क्यों इसका पीएच आप देख रहे हो ना, जिसका पीएच जितना कम होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। अब 7 वाला क्या होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल से आगे 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जितने भी फिर सारे ये रहते हैं ना चीजें, ये इनको अल्कलाइन हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अल्कलाइन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, अल्कलाइन, ठीक है। आपने बेस टर्म भी सुनी होगी, वो भी इसमें आते हैं, किसमें, न्यूट्रल के बाद में, ठीक है, जिनका 7 से ऊपर होगा। तो देख लीजिए आप, यहां पे क्या था क्वेश्चन, पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 टू, अब आपने क्या याद रखा, इसका करेक्ट ऑप्शन 14, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, AU इज द केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, सिंबल हर एक एलिमेंट के हैं, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा,
तो Au जो है वहां पे Au किसका सिंबल है? आयरन का है क्या? नहीं, देखिए आयरन का सिंबल क्या है? आयरन का सिंबल है कैपिटल F। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, देखिए याद रखना, ध्यान रखना, Fe स्मॉल f कैपिटल F स्मॉल e। ठीक है, ये आयरन का है। ठीक है, अब दूसरा आपसे क्या पूछा गया है? शाबाश। उसके बाद कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर का क्या है? ध्यान रखना, बड़ा ही ध्यान रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन का क्या है? Fe। सिल्वर का क्या है? याद रखना, सिल्वर का है Ag। क्या है सिल्वर का? Ag। याद रखना, सिल्वर का क्या है? Ag। तो इसका यहाँ पे Au का बताया गया है, Au तो मत है। ठीक है, सिल्वर का क्या है? Ag। फिर ये जो गोल्ड बचता है ना, गोल्ड का क्या है? गोल्ड का है Au। ये बात याद रखना, कैपिटल A स्मॉल u जो है, इट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ गोल्ड। ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में स्मॉल ए कैपिटल यू होगा या स्मॉल ए स्मॉल यू होगा, वो रॉन्ग ऑप्शन कहलाएगा, वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके आपको दो आंसर नहीं मिलने वाले हैं, जिस तरीके से बाकी क्वेश्चन कुछ होते हैं कंफ्यूजिंग, नहीं, एक ही आंसर है, कैपिटल ए स्मॉल यू है। ठीक है, तो सिल्वर का क्या है? ए जी है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा मरकरी का क्या है? मरकरी का भी जी है। हाँ, मरकरी का एच है, कैपिटल एच और स्मॉल जी। अब कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए किस तरीके का एमसीक्यू किसी पेपर में उन्होंने डाला था। कंफ्यूजिंग डालते हैं, ए जी, एच जी, ए यू, ठीक है, एफ ई, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। हाँ, ए यू मुझे बीच में लग रहा था, ए यू जो है, ए यू किसका होगा? सिल्वर का ही होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ध्यान रखना इसमें, तो नेक्स्ट देख लीजिए, मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ's क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ's क्रस्ट, आपको पता होगा ना, लेयर्स ऑफ अर्थ आपने पढ़े होंगे, लेयर्स ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका मैं रफली यहाँ पे बता दूंगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा एक एक मेरा एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना। ठीक है, ताकि कल आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, दोबारा फिर लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। अर्थ जो है ना, अर्थ ये पूरा अर्थ है। ठीक है, असल में तो ये सफेरिकल नहीं, अब मैंने बना दिया। ठीक, तो मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है ना, सबसे ऊपरी वाला जो इसमें लेयर है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? हम क्रस्ट। और उसके बाद जो नीचे वाला लेयर है ना, इसका और एक लेयर, नीचे वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, मेंटल। एक बार मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, 9th वालों को, उसको मैंने जब उनको बोला ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, दूसरे दिन मैंने उनको बोला बताओ क्या है उसको, मतलब वो जो बच्चे ना भूल गए थे मेंटल का नाम। बोला, एक बच्चा उठा गया, बोला सर मैं बता दूंगा। बोला उसका जो नाम है वो थोड़ा मिलता जुलता है। मैंने बोला किसके साथ? बोला मेंटास के साथ। मेंटास के साथ। दूसरे बच्चे ने बोला मेंटल जो है ना, मेंटल पहले हम वो गैस में इस्तेमाल करते थे। अगर जम्मू रीजन में होते तो आपको भी पता होगा, लेकिन कश्मीर रीजन में होता है ना गैस सिलेंडर जो जैसे होता है था वो। ठीक है, लाइटिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करते थे, उसमें मेंटल लगाया जाता था। तो देखिए सबसे ऊपरी वाला लेयर जो है ना वो क्रस्ट है, उसके नीचे वाली जो लेयर है ना वो क्या कहलाएगी? शाबाश, वो कहलाएगी मेंटल। क्या? मेंटल। और जो सबसे सेंटर वाला कोर वाला लेयर है, कोर वाला लेयर, वो क्या कहलाएगा? कोर। ठीक है, कोर होता है सबसे सेंटर वाला। फिर यहाँ से फिर से क्या आएगा आपका? शाबाश, यहाँ से फिर से मेंटल, यहाँ से फिर आपका क्या आएगा? क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपरी वाला लेयर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सारा क्या है? शाबाश, वो है क्रस्ट। उसके बाद नीचे वाला लेयर मेंटल, उसके बाद नीचे सबसे सेंटर वाला क्या है? कोर। ठीक है, कोर में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो है ना आपका मैग्मा, मोल्टन वो वगैरह जो होते हैं ना, वॉल्केनिक इरेप्शन जो होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो हो गया यहाँ। तो मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ's क्रस्ट इज, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं या जिसपे हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, तो इसका जो मेजर पोर्शन है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन एंड, एक तो ऑक्सीजन होता है, ये बात याद रखना, पहले नंबर पे आप ऑक्सीजन याद रखना, O2 होता है सबसे ज्यादा क्रस्ट में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ना वो है सिलिकॉन, वो बात याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ's क्रस्ट इज, मोस्ट अबंडेंट मेटल जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में है वो कौन सा मेटल है? जल्दी बताइए, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ's क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ's क्रस्ट इज, जल्दी बताओ कौन सा है? शाबाश, यहां पे आपको समझ में आया ना, यहां पे उन्होंने क्या बोला था? मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ's क्रस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। यहां पे आपसे कंफ्यूज नहीं होना,
यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मेजर पोर्शन ऑफ अर्थस क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है। तो वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे पूछा गया है कि मेटल कौन सा मेटल ज्यादा है या कौन सा नॉन मेटल ज्यादा है, पूछा गया है कहीं पे भी नहीं, मतलब पूछा गया है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप देख लीजिए, ध्यान रखना, इसमें आपसे पूछा गया है मोस्ट एबंडेंट मेटल, यहाँ पे मेटल की बात की गई है, ठीक है। इसमें मेटल की बात की गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, हाइड्रोजन एक क्या है, नॉन मेटल है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा नॉन मेटल हमारे अर्थ के क्रस्ट में क्या है, वो तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है, वो तो पता ही है। मैं अगर जनरल में कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एलिमेंट है, वो भी ऑक्सीजन ही है, ये बात याद रखना, याद रखना, ध्यान रखना, नोट करो। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल हमारे अर्थ के क्रस्ट में है वो कौन सा है, आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपसे अब कोई ये पूछेगा सबसे ज्यादा जो हमारे नॉन मेटल है वो तो ऑक्सीजन है। अगर अब ये कोई पूछेगा सबसे जो ज्यादा एलिमेंट जो हमारे क्रस्ट में है वो भी ऑक्सीजन है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, सबसे ज्यादा मेटल कौन है, तो वो कौन है, याद रखना, वो हमारा एल्युमिनियम है, ये बात याद रखना। क्या है, एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन एल्युमिनियम है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, सच बताना यार, आपने कभी भी नहीं बोला, कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील जो है ना वो एक एलॉय है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टील देख रहे हो ना, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है। एलॉय में क्या होता है शाबाश, एलॉय में बहुत सारे जो मतलब मेटल्स होती है ना, मेटल्स की कंपोजिशन होती है, उसमें मेटल प्लस मेटल होता है या मेटल प्लस नॉन मेटल होगा या नहीं होगा, वो उस चीज से आपको कारज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब कंपोजिशन होती है, एक ही मेटल इसमें नहीं होता है, किसमें, एलॉय में, ये कंपोजिशन होती है बहुत मेटल्स की या नॉन मेटल्स की। अब आपसे ये पूछा गया है स्टेनलेस स्टील एक क्या है, बहुत ही फेमस एलॉय है। आपसे पूछा गया है इसमें कौन सी चीजें होती है, क्रोमियम होता है, ये बात याद रखना, कार्बन भी होता है, और कौन सी चीज होती है शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, ब्रूंज होता है, नाइक्रोम, बॉक्साइट कौन होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आयरन, याद रखना, आयरन जो है ना, आयरन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ाई करने में, बस पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए बस। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस। इनर्ट का असल में जो अगर देखा जाए लिटरल मीनिंग, इनर्ट का मीनिंग पता क्या होता है, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, ठीक है, माउस की थोड़ा, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जो कायल होगा, जो सुस्त होगा, जो चल नहीं सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा है, जल्दी बताइए, हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन है, इनएक्टिव गैस कौन है, ये बात याद रखना है, जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आर्गन, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा आर्गन का सिंबल क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर, याद रखना, कैपिटल ए स्मॉल आर। जीनन का कोई पूछेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो इसलिए मैंने बोले एक्स ई, ठीक है। हीलियम का कोई पूछेगा एच स्मॉल ई, ठीक है, ये हीलियम का है, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, शाबाश, यहां पे मैंने आपको बोला हाँ आर्गन। अगर आपसे अब ये पूछा गया कि मोस्ट एबंडेंट गैस, इनर्ट वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, इनर्ट को अगर मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज, आप क्या आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, आप क्या आंसर दोगे। मैंने आपको ये कल पढ़ाया भी था, ठीक है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, जल्दी बताओ कौन सा होता है, शाबाश। आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन। कितना होता है, याद है ना आपको, 78%। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 78% ये नाइट्रोजन होता है। तो चलिए नीचे आइए अब, विच इज ए लिक्विड मेटल, इनमें से एक मेटल है, आप देखो खुद देखो, मेटल है लेकिन वो लिक्विड है, वरना तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेटल्स तो इतने हार्ड होते हैं, लेकिन आपको बताना है विच इज ए लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल इनमें से कौन सा है, जल्दी बताओ, इनमें से लिक्विड मेटल कौन सा है, आयरन है, जीनॉन है, आयोडीन या मरकरी, इसका करेक्ट ऑप्शन है मरकरी, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखना। मरकरी का सिंबल मैंने आपको भी क्या बोला था, एच जी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, मरकरी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
आयोडीन का क्या है शाबाश, आई कैपिटल, आई कैपिटल। आयोडीन जो है ना किसका सिंबल है शाबाश, आयोडीन का कैपिटल आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज लिक्विड आइस, गैस आइस, ड्राई आइस, ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना क्या है जल्दी बताओ। आप पे मैं छोड़ देता हूँ, अगर किसी ने पढ़ा है ना वो आंसर देगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उनको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ड्राई आइस इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं क्या, 16 क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 16। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डी कैपिटल डी स्मॉल 2 और ओ, ठीक है, E2O, इस तरीके से इसका फार्मूला है किसका, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, अब आपको ये बताना है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। लाइट वाटर नहीं, पोल्यूटेड वाटर नहीं, ब्रोमाइड वाटर नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हैवी वाटर। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा ना कि हैवी वाटर का फुल फॉर्म क्या है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फुल ये केमिकल फार्मूला क्या है, D2O, ठीक है। तो हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, D2O। तो याद रखना D2O को हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज आल्सो नोन एज मार्श गैस, मार्श गैस हम किस गैस को बोलते हैं, दैट्स आल्सो मार्श गैस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मार्शी लैंड जो होता है ना, डैम लैंड जो होता है ना, मार्शी एरिया, मार्शी लैंड जो होता है ना, मार्शी एरिया में भी ये चीज होती है, ठीक है। ये एक गैस जो है ये वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये वहां पे पाई जाती है। जल्दी बताओ मार्श गैस हम किसको बोलते हैं, शाबाश बेटा, सॉरी शाबाश बच्चों जल्दी बताओ, ठीक है। तो विच इज नोन एज मार्श गैस, ऑक्टेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मीथेन, ठीक है, मीथेन इसका करेक्ट ऑप्शन, ये बात याद रखना। समझ में आया ना, अच्छे से समझाना, कल नहीं बोलना सर कंफ्यूजन था वहां पे, अगर कंफ्यूजन होगा हाँ हाँ तो देखिए आपको मैं एक फ्रीडम देता हूं, यू हैव फ्रीडम टू पोज क्वेश्चंस, यू हैव फ्रीडम टू आस्क मी क्वेश्चंस, यू हैव फ्रीडम टू शेयर योर डाउट्स विद मी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करना ठीक है। तो इन केमिस्ट्री सोप इज, यार इसको क्या हुआ यार आपकी पीडीएफ को, ठीक है। इन केमिस्ट्री सोप इज ए साल्ट ऑफ, केमिस्ट्री में हम जो हमारी साबन होती है ना, साबन जिससे हम मुंह धोते हैं, बाल धोते हैं, ठीक है, और क्या धोते हैं शाबाश, हमारे दांत भी धोते हैं, ठीक है। तो नहीं, चलिए इन केमिस्ट्री सोप इज ए साल्ट ऑफ, सोप इज ए साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखिए सोप जो है अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो आपकी बॉडी का हाल क्या होगा आप जानते होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, कार्बोनिक एसिड नहीं है, ठीक है। मैलिक एसिड तो कौन सा है, एप्पल का नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फैटी एसिड, याद रखना। सोप जो है ना, सोप इज ए साल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद रखा ना, अच्छे से याद रहा ना। मुझे मजा आता है आपके साथ यार, पता नहीं आप खुद इनएक्टिव क्यों हो, मैं इतना एक्टिव आपके लिए हो रहा हूँ। तो 19 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलिक, आर्टिफिशियल सिलिक हम किसको बोलते हैं, एक होता है सिलिक जो हम किससे मतलब हासिल करते हैं, सिलिक वर्मस से, सिलिक वर्मस के कुकून से, उनका जो कुकून वगैरह कुछ होता है शायद उसका शायद हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो सलाइवा होती है ना, सलाइवा, सलाइवा से हम, सिलिक वर्म की सलाइवा से हम क्या हासिल करते हैं, ये सिलिक, ठीक है। तो अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा विच इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलिक, आर्टिफिशियल सिलिक हम किसको बोलते हैं, पॉलीमर को नहीं, रेडॉन रेयान, देखिए रेडॉन रेयान बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखना इसका ऑप्शन जो है रेडॉन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन रेयान है, ठीक है। याद रहा, जूट जो है, जूट भी फाइबर से, नेचुरल फाइबर ये भी है, ठीक है। ये भी मतलब इससे भी हम जूट के कपड़े बनाते हैं ना, ठीक है, ये भी नेचुरल नहीं है, लेकिन रेयान जो है ये आर्टिफिशियल सिलिक इसको हम कहलाते हैं। तो विच एसिड इज स्टोर्ड इन बैटरीज, जल्दी बताओ, बैटरीज में कौन सा एसिड हम स्टोर करते हैं, पेट्रोलियम, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। HCl किसको हम बोलते हैं, H, देखिए कैपिटल H स्मॉल c स्मॉल l किसको हम बोलते हैं, सॉरी नहीं, कैपिटल H कैपिटल C स्मॉल l हम किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है, याद रखना। H2SO4 किसका है, अभी मैंने आपको बोला सल्फ्यूरिक एसिड का। मीथेन किसका है, CH4 का। अब पेट्रोलियम का मुझे पेट्रोलियम जो है ये तो हाइड्रोकार्बनस की चेन होती है, इसको छोड़ो, इसकी फार्मूला कोई होती नहीं है, ठीक है, अलग अलग फार्मूला होती है। विच एसिड इज स्टोर्ड इन बैटरीज, हमारी बैटरीज जो हमारे घर में होती है, इन्वर्टर्स वगैरह, वहां पे कौन सा एसिड उसमें होता है, याद रखना वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लेकिन वो
अब मैंने अभी आपको बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम हाथ नहीं लगा सकते, बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो जला देती है सीधा चिकन को। लेकिन सर हमने तो पिछली बार बैटरी का जो तेजाब है, बैटरी का जो वो एसिड है वो तो चेंज किया, लेकिन मैंने तो उसको हाथ में लिया था, मैंने तो उसको टच भी किया था, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं। याद रखना ये जो एसिड होता है ना, एसिड के भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड के भी दो टाइप्स होते हैं। एसिड के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है? याद रखना, इसी वक्त याद रखना, याद रखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर नहीं कल बोलना कि आपने नहीं पढ़ाया था। मुझे गुस्सा आता है जब कोई ये करता है ना कि पॉइंट को नोट नहीं करेगा, मुझे उसमें मजा नहीं आता है। पढ़ाओ यार अच्छे से, मैं तो आपको इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, प्यार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, एसिड दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डाइल्यूट। क्या होता है? DILUTE। एक होता है डाइल्यूट। क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड वाला जो होता है ना, ये तेज होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड वाला तेज होता है, और ये जो है ना, ये क्या होता है, इसका उतना ज्यादा ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। इसलिए जो हमारे बैटरीज में जो तेजाब होता है ना, वो क्या होता है? वो डाइल्यूट होता है। याद रखना, क्या होता है? शाबाश, वो डाइल्यूट होता है। हमारे बैटरीज में जो तेजाब होता है ना, वो डाइल्यूट होता है। H2SO4 तो होता है, लेकिन कौन सा होता है? डाइल्यूट ही होता है, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज। वो कौन सा नॉन मेटल है? नॉन मेटल, अभी मैंने आपको बोला था लिक्विड, दैट वो मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो कौन सा है? मरकरी। अब आपसे पूछा गया नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो कौन सा है? शाबाश, जल्दी बताइए, वो कौन सा है? वो है ब्रोमीन। याद रखना, ठीक है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ। ओजोन किसका एलोट्रॉप है? ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? O3। याद रखना, ठीक है। ओजोन किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन में। अभी मैंने आपको बोला था डॉप्सन, है ना। डॉप्सन मैंने अभी आपको बोला था ना, DOBSON। अभी मैंने आपको बोला था DOBSON, डॉप्सन, अभी मैंने आपको बोला था। तो चलिए, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, याद रखना, इट्स एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन के एलोट्रॉप कौन है? याद है आपको, पढ़े हैं ना, डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन। याद रखना, डायमंड ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है ना, वो कार्बन के क्या है? शाबाश, एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, डैश डैश इज नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। पेट्रोलियम वैक्स हम किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, पेट्रोलियम वैक्स जो है वो हम किसको बोलते हैं? बताओ जल्दी, शाबाश। पेट्रोलियम वैक्स हम किसको बोलते हैं? सॉलिड वैक्स को क्या? नहीं। प्लाज्मा वैक्स नहीं। पैराफिन वैक्स या हेयर वैक्स? हेयर वैक्स को भी नहीं बोलते हैं, पैराफिन वैक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये बात याद रखना। देखिए, हम प्रीवियस वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, हम मतलब मिक्स कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा कुछ अगर मैं फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा लाता तो केमिस्ट्री का रह जाता था, केमिस्ट्री का लाता तो बायोलॉजी का रह जाता, बायोलॉजी का तो केमिस्ट्री का रह जाता था। इसलिए मैंने सेक्शन वाइज आपको करवाया, ठीक है। 2 दिन लेकिन हमें लगेंगे बायोलॉजी में भी। तो आज हमारा केमिस्ट्री सेक्शन ही हुआ, तो फटाफट क्लास पे वो फिजिक्स का लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, लेकिन ये वाला लेक्चर हम JKSB 14 पे ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स आपने चूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस में कौन सा? ऑक्टेन, प्रोपेन, मीथेन ही इसका भी याद रखना, CH4 इसको बोलते हैं, ठीक है। CH4 इसका फार्मूला है। एन एमल्शन इज ए कोलाइड ऑफ। एमल्शन, या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, एन एमल्शन इज ए कंपोजिशन ऑफ। एमल्शन में क्या होता है? गैस है, लिक्विड नहीं। लिक्विड एंड लिक्विड जब होगा ना, लिक्विड लिक्विड जब कोई कंपोजिशन होगी ना, उसको हम बोलते हैं एमल्शन, ठीक है। एमल्शन किसको हम बोलते हैं? जब लिक्विड लिक्विड जब लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन होगी। तो हो गया, हो गया, मजा आ गया, ठीक है। तो लाइव भी मैं आज शायद होने वाला हूँ फटाफट क्लास पे, लेकिन 8:30 बजे, ये तो लेकिन 10 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगी। तो कितना मजा आ रहा है। PDF किसको चाहिए? जो मेहनत करेगा उसी को दूंगा, ये बात याद रखना। चाहे आप कितनी भी सिफारिश लाओ अमित सर से, अमित सर को आप कितना भी बताओ, आप कितनी भी सिफारिश लाओ, आप आपके पेरेंट्स भी कॉल करते हैं इनको PDF दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा, फिर भी मैं नहीं दूंगा उनको। मैं बहुत सारे मैं से आपके पेरेंट जो है ना, उन्होंने कॉल की थी, हमारे बच्चे फिर भी पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप तो उनको पढ़ा रहे हो, ठीक, लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने बोला मैं तो नसीहत वगैरह करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, लेकिन अब नहीं पढ़ते, मैं क्या बताऊँ इनको, ठीक है। तो वो बोल रहे थे उनको PDF कुछ दो, मैंने बोला तब तक मैं PDF नहीं दूंगा जब तक कि मेहनत नहीं करेंगे। मुझे पता है ना, देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में थोड़े से कमेंट्स में आते हैं, हम कोई क्वेश्चन आपसे पोज करते हैं, कोई क्वेश्चन डालते हैं, आप आंसर ही नहीं देते हो। अरे यार, गूगल से ही निकालो, फिर भी आंसर को दो। हम आपको वो नहीं बोल रहे हमें कमेंट आप करो, हमें बताओ सर आप महान हो, सर आप प्रोफेसर हो, सर आप गूगल सर हो,
हाँ वो टाइटल तो हमें मिले हैं, वो मिलके ही रहेंगे। वो तो क्या है, वो हमें कोचिंग सेंटर्स में बताएंगे, या जब आप कल कोई कांस्टेबल बनेगा फिर वो बोलेगा हम प्रोफेसर साहब के पास पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, उसका आंसर दिया करो। जिस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जैसे क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से मैं मुझे लग रहा है कि आप मेरे सामने हो। कुछ ही बच्चे हैं, अभी मैंने आपको बोला पलवी सिंह है कोई, मनीष शर्मा है कोई, और कोई मतलब दो चार जो है यहाँ पे, या खान मकबूल साहब हैं कोई, ठीक है, इस तरीके से कोई भाई बहन है जो एक्टिव रहते हैं। मजा आता है जब वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, मैं मतलब खड़ा होता हूँ जल्दी, उनको रिप्लाई देता हूँ, कोई कंफ्यूजन मत होगा। जो ये इनएक्टिव होंगे, मुझे मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, 400 500 600 700 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। बस टोटल मैं 20 to 30 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, जिन्होंने मार्क वगैरह परचेज किया और जो मुझे कन्फ्यूजन वगैरह शेयर करते हैं। तो अच्छी से पढ़ाई करना, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।